कोई सोचता था 17 के पहले कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम लला का भव्य मंदिर बनेगा, अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बनेगी। आज तो कोई हमारी अयोध्या पे प्रश्न नहीं उठाएगा। आज कोई राम भक्त पर उंगली नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता। 17 के पहले जब भी कोई भाजपा का कार्यकर्ता, विचार परिवार का कोई कार्यकर्ता कहता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग कहते थे अरे देखो ये सब इनका ऐसे ही नारा है। लेकिन क्या आज कोई प्रश्न उठा सकता है क्या? आज तो मंदिर बन गया ना, दुनिया का सबसे भव्य मंदिर बन गया है। और पहली बार हुआ है अयोध्या धाम में स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधारे, उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम भी किया। प्रधानमंत्री जी ने 500 वर्षों के बाद रामलीला को अयोध्या में भगवान राम के अपने भव्य मंदिर में विराजमान करने का काम भी किया। और अभी 25 नवंबर को रामलला के भव्य मंदिर में धर्म ध्वजा के आरोहण करने के लिए भी स्वयं प्रधानमंत्री जी पधारे। भारत के विरासत को गौरव के साथ दुनिया के अंदर आगे बढ़ाने की उस अभिव्यक्ति का यह प्रतीक है जो हर भारतवासी के लिए प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करो। वही विरासत है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम हो, मिर्जापुर में मां बिंदुवासिनी का धाम हो, या फिर सीतापुर में नेमिष तीर्थ के पुनरुद्धार का कार्य हो, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का हो, श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु, कौशांबी या अन्य उन क्षेत्रों में भगवान बुद्ध से जड़े हुए तीर्थ स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो, सारनाथ समेत उन सभी स्थलों के लिए जहां पर भी भगवान बुद्ध से जुड़े हुए तीर्थ स्थल मौजूद हैं। पश्चिम में सुख तीर्थ हो जो पहली भागवत भूमि के रूप में है, या मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, इन सभी तीर्थों को वैश्विक मानचित्र पर पुनर्स्थापना का कार्य आज प्रभावी ढंग से डबल इंजन सरकार उसी प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रही है।